एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्ट्रीट। तो आज बात कॉइन के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक नए कॉइन की जो है वीचेन। तो आज हम पहले बात करेंगे कि वीचेन क्या है, उसको किसने बनाया, वो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है और उसकी करंट मार्केट पोजीशन क्या चल रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वीचेन है क्या। तो देखिए वीचेन क्या है। वीचेन एक सप्लाई चेन है जो पावर्ड है ब्लॉकचेन के द्वारा और ये लॉन्च हुई थी जून 2016 में चाइना में। अब ये जो एक ब्लॉकचेन सप्लाई चेन है, ये बेसिकली क्या काम करती है कि इसका मेन एम है डिस्ट्रीब्यूटेड गवर्नेंस करना और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज करके सप्लाई चेन को मैनेज करना और सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको मैनेज करना या फिर उसको बिल्कुल ही खत्म करना। तो अब हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड गवर्नेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सप्लाई चेन, ये सारी चीजें ये कैसे करती है एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे हम Amazon पे सपोजिटली आपने एक प्रोडक्ट देखा, अब आपको उस प्रोडक्ट की हर डिटेल पता चल सकती है Amazon पे कि वो प्रोडक्ट किसने मैन्युफैक्चर किया था, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल सकता है कि वो कौन सा सेलर उसको सेल कर रहा है। और जब अगर आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे तो क्या होता है कि एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि आपको एक कंफर्मेशन का मैसेज आता है, फिर आप ट्रैक कर सकते हैं उस ऑर्डर को कि ये ऑर्डर अभी तक मेरी ये आइटम यहाँ इस फैसिलिटी तक पहुंच गई है, अब ये यहाँ पे पहुंच गई है। तो आप हर एक चीज को उसमें ट्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली Amazon पे क्या होता है कि Amazon बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। मतलब कि Amazon पे ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक प्रोडक्ट की अवेलेबल है कि वो कब मैन्युफैक्चर हुआ, कौन से सेलर से आपको वो आप खरीद रहे हैं और वो कहाँ कहाँ पे अभी तक पहुंचा है, ये सब कुछ बेसिकली चेंज किया जा सकता है क्योंकि अभी वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में है। तो बेसिकली वीचेन क्या करना चाहती है? वीचेन ये सारी जो सेंट्रल अथॉरिटी है इसको हटाना चाहती है और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहती है जो टोटली ब्लॉकचेन के ऊपर बने। तो वीचेन क्या करेगी कि वीचेन सारा का ये सारा जो प्रोडक्ट्स होंगे या जो सप्लाई चेन है इसको ब्लॉकचेन के ऊपर डालेगी, जिसकी गवर्नेंस किसी एक इंसान के पास नहीं होगी बल्कि इसकी गवर्नेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, यानी कि इसकी जो गवर्नेंस होगी वो कम्युनिटी के पास होगी। वहीं पर इसको वीचेन कनेक्ट करना चाहती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स या स्मार्ट गैजेट्स के साथ, ताकि वो ब्लॉकचेन को प्रॉपरली मेंटेन कर पाए और हर पूरी सप्लाई चेन की जो एक ट्रेसेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर पाए। तो अब देखा जाए तो वीचेन एक काफी ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है और इसके खुद के भी दो टोकन्स है जो है वेट VET और VTHO। ये जो दो टोकन्स है ये बेसिकली वीचेन के डुअल टोकन्स है और ये जो दोनों टोकन्स है यानी कि वेट और VTHO, ये दोनों टोकन्स मेनली क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं जो वीचेन की एक खुद की ब्लॉकचेन है वीचेन थॉर, उसकी वैल्यू के बेस को। तो वीचेन जो है अब ये मेनली तीन आइडियाज को फॉलो करने के लिए, या अगर हम बोले कि इसके तीन मेन एम्स थे जिसकी वजह से ये वीचेन का मैन्युफैक्चरिंग हुई। तो अब ये तीन जो मेन एम है हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो अब जो वीचेन का सबसे पहला एम था वो था कि ब्लॉकचेन और सप्लाई चेन दोनों की एफिशिएंसी को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए। तो वीचेन का सबसे पहला था एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। सेकेंड एम जो था वीचेन का वो था कि ट्रेसेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो पाए सप्लाई चेन की, उसको मेंटेन करना और उसको देखना कि आपका जो प्रोडक्ट है या वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है और उसकी जो पूरा एक सिस्टम है वो कैसे चल रहा है। सप्लाई चेन को उसकी ट्रेसेबिलिटी
ब्लॉकचेन के थ्रू मेंटेन करना। तीसरा जो इसका मेन एम था वो था कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना। अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया अमेज़न का, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है क्योंकि सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो उसके डेटा को किसी भी वक्त चेंज कर सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें वी चेन की, तो वी चेन का मेन एम था कि जो एक ट्रांसपेरेंसी है वो ब्लॉकचेन के द्वारा मेंटेन की जाए, क्योंकि ब्लॉकचेन में अगर एक बारी कोई चीज फीड हो गई है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो वी चेन है इसके फाउंडर कौन है, ये कहाँ पे फाउंड हुआ और कब ये फाउंड हुआ था। तो बेसिकली जो वी चेन है इनके फाउंडर है सनी लू, जो कि आईटी एग्जीक्यूटिव है और फॉर्मर CIO भी रह चुके हैं लुई विटॉन चाइना के। और इनके जो को फाउंडर है वो है जे जैंग। तो जो जे जैंग है ये बेसिकली मैनेज करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म की गवर्नेंस कैसे होगी, ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से वर्क करेगा और उसके बाकी सारे स्टैटिस्टिक्स को। अब ये जो प्लेटफॉर्म है वी चेन ये बेसिकली फाउंड हुआ था 2016 जून में, और ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट ब्लॉकचेन सप्लाई चेन नेटवर्क माना जाता है। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी या फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी चाइना में। अब आते हैं हम बात करने कि वी चेन के दो टोकन्स के बारे में। तो वी चेन बेसिकली दो टोकन्स है वी चेन के, जो डुअल टोकन्स है, जो है वेट या वी चेन, या फिर जो दूसरा टोकन है वो है VTHO। अब ये जो दोनों टोकन्स है ये मेनली इसलिए डिजाइन हुए थे ताकि जो नेटवर्क की कंजेशन है उसको मेंटेन किया जा सके और साथ ही साथ फी फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल किया जा सके। तो अगर हम बात करें जो इसका फर्स्ट टोकन है वेट, वो कहाँ पे यूज होता है, तो बेसिकली जो वेट टोकन है वी चेन का वो यूज होता है ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज में। वहीं पे जो इसका दूसरा टोकन है VTHO वो यूज होता है गैस टोकन की तरह, मतलब कि फीस की पेमेंट करने के लिए VTHO का यूज होता है। अब हम बात करेंगे कि वी चेन की करंट मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है। तो बेसिकली अगर हम वी चेन को देखें तो वी चेन प्रूफ ऑफ स्टेक के सिस्टम पे वर्क करता है और एक इसकी सेपरेट नेटवर्क भी है जो वर्क करता है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे। और अगर अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 12 फेब 2021 को वी चेन ने अपना ऑल टाइम हाई टच करा है 2 रुपीज पे। वहीं पर अगर हम इसके ऑल टाइम लो की बात करें तो वो था 2020 में जो था 73 पैसे का। अब हम अगर बात करें कि वी चेन के जो टोकन्स है उनकी सप्लाई क्या है, तो वी चेन का जो फर्स्ट टोकन है वेट, उसकी सप्लाई 83 बिलियन टोकन्स के अराउंड है। वहीं पर जो VTHO टोकन है उसकी जो सप्लाई है वो डिपेंड करती है वेट के ऊपर, यानी कि मार्केट में कितने लोग वेट को होल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी सप्लाई VTHO की सप्लाई डिपेंड करती है। और अब अगर हम देखें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी ही बढ़िया है, जो पहुंच चुकी है $2 बिलियन से भी ज्यादा पे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू FinStreet। थैंक यू।